अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वज़ीर तवानाई ने ये बताया है कि इस साल के आखिर तक जो तवानाई की प्राइसेस हैं, जो बिजली की प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगी और साल के अगले साल के शुरू में जो है ना वो प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगी। और आज हम बात करेंगे कि रिसेशन की सूरत हाल जो चल रही है दुनिया भर में। यूएस की मार्केट रिसेशन में जा रही है। अभी तक ऑफिशियल अनाउंस तो नहीं हुआ, रिसेशन आ चुकी है, लेकिन आपको पता है कि अनाउंस होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जब भी रिसेशन अनाउंस करते हैं तो उससे पहले ही रिसेशन आ चुकी होती है। आज हम बात करेंगे रिसेशन क्या होती है और ये जो हर मुल्क में प्राइसेस इतनी ऊपर जा रही हैं और महंगाई हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है और ये रिसेशन, डिप्रेशन और इकॉनमी की जो स्लो डाउन है इसमें फ़र्क क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं इकॉनमी स्लो डाउन की। इकॉनमी स्लो डाउन वो होती है जो रिसेशन तो नहीं जिसे हम कह सकते, लेकिन इकॉनमी थोड़ी सी स्लो हो जाती है और जिसकी वजह से ओवरऑल जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है। दूसरे नंबर पर जो रिसेशन है इसमें इकॉनमी का काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है और उसके अलावा जो ओवरऑल जो इकॉनमी है वो नीचे चली जाती है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और जो डिप्रेशन है वो बदतरीन सूरत हाल होती है। ये 10 साल के अरसे से अगर ज़्यादा रहे रिसेशन तो उसे डिप्रेशन कहते हैं और ये पिछले 150 साल में सिर्फ एक दफ़ा ही आई थी 1929 में और इसके बाद अभी तक डिप्रेशन नहीं आई। S&P जो 500 कंपनीज़ हैं वो ऐसी कंपनीज़ होती हैं जैसे यूएस की जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, उनको S&P 500 कहते हैं। और S&P 500 की जो ग्रोथ है वो नीचे है, तो जिसकी वजह से ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर एक बुरा असर पड़ेगा। S&P 500 का जो टोटल कैपिटलाइजेशन है वो 36.7 ट्रिलियन डॉलर है। ये बहुत बड़ा कैपिटलाइजेशन है। कैपिटलाइजेशन वो चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर एक कंपनी के जितने शेयर हैं और उन शेयर की जितनी प्राइस है उनको मल्टीप्लाई करके जो रकम आती है उसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अगर एक कंपनी के 100 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत ₹1 है तो उसका कैपिटलाइजेशन होगा, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो होगा ₹100। और इसी तरह इन टोटल कंपनीज़ का जो टोटल कैपिटलाइजेशन है वो 36.7 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि एक बहुत बड़ा कैपिटलाइजेशन है। और जब S&P की जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसके वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से रिसेशन की सूरत हाल भी आ सकती है। पिछले 20 सालों की अगर बात की जाए तो 3 बार रिसेशन आया था। पहला 2001 में रिसेशन आया था जो 8 महीने के लिए था, जिसका नाम द डॉट बॉम्ब रिसेशन कहा जाता है और ये मार्च 2001 से नवंबर 2001 तक रहा था और इसकी वजह से 5.5 अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी गया था। और दूसरा रिसेशन की बात की जाए तो वो 2007 से लेकर 2007 से जून 2009 तक था और इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 18 मंथ की थी, 18 मंथ ये रिसेशन रहा था। 4.3% GDP की ग्रोथ नीचे गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था वो 9.5 तक गया था। और तीसरे रिसेशन की बात की जाए तो कोविड-19 की वजह से जो रिसेशन आया था ये 2020 फरवरी से लेकर अप्रैल 2020 तक था, 2 मंथ के लिए। अभी भी जो रिसेशन की सूरत हाल चल रही है इसका लिंक भी 2020 के रिसेशन के साथ मिलता जुलता है, क्योंकि उसकी वजह से ही ये रिसेशन की सूरत हाल बनी है। जो इकॉनमिक स्लो डाउन हुई थी 2020 में, जो रिसेशन आया था, उसी का इम्पैक्ट अभी भी इकॉनमी के ऊपर मौजूद है, दुनिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट अभी भी है और जिसकी वजह से अभी सूरत हाल इतनी बुरी हो चुकी है कि रिसेशन की सूरत हाल बन चुकी है। अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि अनाउंस हो जाएगा। दुआ तो यही करनी चाहिए ये रिसेशन की सूरत हाल ना आए, क्योंकि इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी और जो गरीब आवाम बहुत ज़्यादा पिसेगी और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, जो कि पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सूरत हाल जल्द से जल्द ठीक हो जाए।